कहानी है एक ऐसे पुलिस अफसर की जिसने बचपन में ही ठान लिया था कि बड़े होकर उसे वर्दी पहन देश की सेवा करनी है। अब चाहे वो वर्दी पुलिस की हो या सेना की, अपने सपने को पूरा करने के लिए इस पुलिस अफसर ने बचपन से ही तैयारी शुरू कर दी थी। जैसे जैसे बड़े होते गए, वर्दी के प्रति उनका लगाव बढ़ता गया। ग्रेजुएशन पूरा करने के साथ ही उन्होंने सेना की वर्दी पहनने की कोशिश की। जब कामयाबी नहीं मिली तो पुलिस की वर्दी पहनने के लिए कोशिश शुरू की और ये कोशिश कामयाब हो गई जब उनका चयन उप पुलिस अधीक्षक के पद पर हुआ। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुरैना में जन्मे महेंद्र सिंह सिकरवार की। वर्दी पहनने के बाद कई चुनौतियां आईं और हर चुनौती का सामना करते हुए आज मध्य प्रदेश में आईपीएस अफसर हैं। वर्तमान में वो आईजी रेल के पद पर पदस्थ हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य कर चुके हैं। खेलों के प्रति उनका रुझान हमेशा रहा है। आप हॉकी के बेहतरीन खिलाड़ी भी रह चुके हैं। राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी खेल खेल चुके हैं। आप एक अच्छे सिंगर होने के साथ अच्छे कवि भी हैं। तो मुलाकात कीजिए 2003 बैच के आईपीएस अफसर डॉक्टर महेंद्र सिंह सिकरवार से और जानिए उनके अब तक के सफर की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, स्वागत है टी टाइम में और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। टी टाइम में आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा है मध्य प्रदेश के एक ऐसे आईपीएस अधिकारी से जिसने अपने मेहनत के दम पर मध्य प्रदेश में ही नहीं देश में अपना नाम रोशन किया है। तो हम बात कर रहे हैं 2003 बैच के आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर महेंद्र सिंह सिकरवार सर से, जो अभी वर्तमान में आईजी रेल पदस्थ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे टी टाइम में। सर टी टाइम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपके जिंदगी के सफर को दर्शकों को बताते हैं। तो आपको बता दें कि डॉक्टर महेंद्र सिंह सिकरवार मध्य प्रदेश जहां उनकी जन्मभूमि है तो अब उनकी कर्मभूमि भी है। मुरैना में जन्म हुआ था, लेकिन मुरैना में थोड़ी स्टार्टिंग की शुरुआत की पढ़ाई लिखाई के बाद फिर आपके फादर माइनिंग ऑफिसर थे, देवास में पदस्थ थे, तो ज़्यादातर वक्त देवास में रहा और एक तरह से अब देवास उनका होम डिस्ट्रिक्ट भी है। शुरुआत करेंगे सर आपसे थोड़ी सी बचपन में ले जाने की आपकी, कि किस तरह से जो आपका सफ़र हुआ है वो किस तरह से शुरू हुआ। ये मेरी जब शुरुआत हुई तब उन दिनों प्रारंभिक शिक्षा मेरी मुरैना में हुई है। तो बहुत मुरैना के एक जोरा एक तहसील है वहाँ पे हमारा इनिशियल एजुकेशन शुरू हुआ था। उसके बाद जो है शने शने वहीं पे वहाँ जैसे स्कूल्स हुआ करते थे उनमें हम लोग पढ़े हैं और हमने मिट्टी की खुशबू बहुत अच्छी तरह से देखी है। और उसके बाद शिवपुरी में भी मेरी कुछ शिक्षा हुई है। तो शिवपुरी में बाल शिक्षा निकेतन एक स्कूल था, उसमें हमारी शिक्षा हुई। और शुरू से एक यूनिफॉर्म के प्रति एक लगाव रहा है, क्योंकि हम बेसिकली जिस क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ या जहाँ का मैं मूलतः मेरे घर वाले वहीं के हैं, तो वहाँ पर एक यूनिफॉर्म के प्रति एक बड़ा आकर्षण है। तो वो आकर्षण सहज रूप से हमारे अंदर भी आया और उसकी परिणति ये हुई कि आगे चल के स्पोर्ट्स में और पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स और एनसीसी स्काउट्स इसमें बड़े शिद्दत से मैंने भाग लिया। और उसी के साथ साथ देवास फिर जब हम लोग आ गए तो देवास में मुझे एनसीसी का बी सर्टिफिकेट करने का और ये राष्ट्रपति अवार्ड होता है राष्ट्रपति स्काउट का, वहाँ तक मैं जो है उसमें रहा हूँ और मुझे राष्ट्रपति अवार्ड मिला था 79 में स्काउट्स का। तो ऐसे यूनिफॉर्म फिर जब एग्ज़ाम देने की बारी आई, बीच में इलाहाबाद भी पढ़ा हूँ मैं 2 साल, और उसी बीच में एक ये यूपीएससी पीएससी की एग्ज़ाम भी हम लोगों ने दी। तो उसमें बड़ा सहज था, एक मन में ये था कि यूनिफॉर्म फोर्सेस के प्रति कि कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म पहनना है। डॉक्टर सिकरवार साहब मध्य प्रदेश के करीब 4 जिलों में हम बात करें, अगर एसपी रह चुके हैं, श्योपुर में आप एसपी रह चुके हैं, आप शिवपुरी में एसपी रह चुके हैं, जहाँ पर आपने पढ़ाई भी की है और वहाँ पर पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य भी किया। इसके अलावा अगर हम बात करें 2 संवेदनशील जिलों की, खंडवा और जबलपुर, जो
काफ़ी संवेदनशील ज़िले माने जाते हैं। आप खंडवा में भी एसपी रहे हैं और आप जबलपुर में भी एसपी रहे हैं। इसके अलावा एसपी यूडब्ल्यू रहे हैं, डीआईजी नारकोटिक्स रहे हैं, डीआईजी सिलेक्शन रहे हैं और डीआईजी डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भी रहे हैं, वर्तमान आईजी रेल। सर, एक जो सवाल है कि आपने जैसा कहा कि वर्दी के प्रति या यूनिफॉर्म के प्रति आपका शुरू से लगाव था, तो क्या आपने बचपन में ही सोच लिया था कि एक पुलिस ऑफिसर बनेंगे, यूनिफॉर्म? नहीं, मन में, एक जहन में एक जगह था कि हम यूनिफॉर्म में आएँ। तो मैंने जो है बीच में एनडीए का भी एग्ज़ाम दिया था, जो नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है। यूनिफॉर्म से मतलब ये था कि कहीं भी डिफेंस में या यहाँ, तो एनडीए में जब नहीं हो पाया तो फिर मैंने सोचा कि आगे की यात्रा जो है ऐसी कुछ की जाए, और किस्मत से, ईश्वर कृपा से जो है मुझे पुलिस की नौकरी में आने का मौका मिला। जैसा कि आपने कहा कि मुरैना में आपका जन्म हुआ और मुरैना में शुरुआती शिक्षा दीक्षा रही, और मुरैना के लोगों का यूनिफॉर्म के प्रति काफ़ी लगाव रहता है। तो दो तरीके के लोग मुरैना में पाए जाते हैं, या तो यूनिफॉर्म के हार्डकोर क्रिमिनल कहा जाता है। ऐसे वहाँ का कुछ पानी ऐसा है, ऐसा कहते हैं लोग कि पानी की कुछ खुसूसियत है वहाँ की, कि लोगों में जो वहाँ का आदमी वॉरियर है, उस क्षेत्र में आदमी वॉरियर है। जिस जगह भी होता है वो उस जगह युद्ध करता है। जीवन अगर है तो जीवन से भी युद्ध करेगा। तो वो ये वाली बात जो है वो चूंकि एक पहलू है उसका कि वहाँ पे क्रिमिनल्स होते हैं, ये होते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पुलिस अफसर रहे हैं। कई गांव ऐसे हैं जिन्होंने पूरे गांव में हर दूसरे घर में एक सेना का अधिकारी रहता है, एक सेना डिफेंस के लोग रहते हैं। तो और कई पुलिस अफसर हुए हैं जिनके नाम हम जानते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अच्छा सर, जब आपने तय कर लिया कि यूनिफॉर्म की जॉब ही करेंगे, जब पहले चाहे आर्मी हो भले पुलिस हो, और जब आपका सिलेक्शन पुलिस में हुआ, वो भी मध्य प्रदेश पुलिस में हुआ, तो फिर किस तरह का आपका आगाज़ रहा? नहीं, बेसिकली मैंने ये सोचा तो था मन में कहीं, लेकिन ऐसा सोच के कि वो टारगेटेड नहीं था। हमने परीक्षा दी और उन दिनों पीएससी का एग्ज़ाम जो होता था उसमें कहीं रैंक जो है डीएसपी की रैंक ऊपर थी, मतलब उसमें मार्क्स ज़्यादा आने पे डीएसपी भी होते थे। और वो एक यहाँ एक आकर्षण था कि बहुत जल्दी इसमें प्रमोशन मिलता है, तो सहज था। और किस्मत से ये कोई जान करके तो कोई टिक करता नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस ज़रूर दिया था मैंने। लेकिन फिर भी अगर हम शुरुआत करें स्कूल की एजुकेशन के बाद, बचपन का एक ड्रीम ज़रूर रहता है कि पेरेंट्स भी मोटिवेट करते हैं कि इन फ्यूचर आगे जाके हमें क्या करना है। दरअसल मेरे घर में या कोई मेरे ख़ानदान में कोई पुलिस वाला नहीं था, तो वो वाली बात तो नहीं थी कि घर वाले कुछ कहें। ये था कि घर वालों को ये था कि चूँकि मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो हर एक मध्यम वर्गीय परिवार का एक सपना होता है कि परिवार में जो है बच्चा जो है उनका अच्छी तरह से आगे बढ़े, एजुकेशन ले और अपनी मतलब गवर्नमेंट नौकरी ज्वाइन करें, ऐसा सोच है लोगों। जब आपका पीएससी क्लियर हुआ और आप डिप्टी एसपी के पद पर सिलेक्ट हुए, तो किस तरह का रिएक्शन आया आपके पापा का, आपके फैमिली मेंबर? निश्चित रूप से मेरे लिए वो दिन बहुत ही सौभाग्यशाली था और परिवार के लिए भी सौभाग्यशाली था, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि मेरे परिवार में कभी कोई पुलिस में रहा नहीं था। तो वो एक मेरी घर में ज़रूर एक चीज़ थी मदर के दिमाग में कि वहाँ बहुत परेशान रहते हैं या दिन भर बहुत व्यस्त रहते हैं, कहाँ ये पुलिस की नौकरी है। वो तो सही है। हाँ, तो अब वो ठीक है, लेकिन मैंने क्या कहा, मैंने तो इसमें बड़ा ही इंजॉय किया है। और मैं अपनी पसंद से, क्योंकि मेरी शुरू से ये ख्वाहिश थी कि मैं पुलिस सर्विसेज में जाऊं और मैं इसमें आया हूं, तो मैंने कभी ऐसा नहीं समझा। मैंने यहाँ हर चीज़ को स्पोर्टिंगली लिया है, क्योंकि स्पोर्ट्समैन भी हूँ और मैंने नेशनल लेवल तक हॉकी खेली है, सो दैट मुझे अच्छी तरह ये याद है। जब आपका पुलिस में आगाज़ हो गया, पुलिस फैमिली में आप शामिल हो गए एज ए डीएसपी, फिर किस तरह की शुरुआत रही, किस तरह की जर्नी रही? जर्नी शुरू से बड़ी टफ थी, ये बात तो सही है। पुलिस की नौकरी में हम गए थे स्टूडेंट लाइफ से, तो जैसे ही आप ट्रेनिंग ज्वाइन करते हो तो आपके साथ में बहुत सारे लोग होते हैं। वहाँ पर एक अलग माहौल होता है ट्रेनिंग का। वहाँ आप जो घर में जितनी अच्छी तरह से रहते हो, वहाँ ट्रेनिंग में आपको उतनी कसावट हो जाती है और आपको जो है बिल्कुल तैयार किया जाता है पुलिस सर्विसेज के लिए। तो वो ट्रेनिंग बहुत अच्छी रही। और उसके बाद जबलपुर मेरा प्रोबेशन का ज़िला था और जो रुस्तम सिंह साहब थे वो मेरे ट्रेनिंग एसपी थे और मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं निश्चित रूप से।
बाद में मंत्री भी बने। हाँ, वो बाद में मंत्री हुए, ये अलग चीज़ है, लेकिन मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। बाद में मुझे सारे ऑफिसर्स बहुत अच्छे मिले जिन्होंने बहुत सिखाया। उन दिनों RL यादव साहब भी उन दिनों IG हुआ करते थे वहाँ। उनके वो उनसे भी कुछ बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिला। ऐसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो पुलिस अफसर थे जिनको मध्य प्रदेश पुलिस में और हिंदुस्तान की पुलिस में भी बड़ा जिनका नाम है, उनके साथ रहने का मुझे एक मौका मिला है। अच्छा सर, जब आप एज ए प्रोविजनर जबलपुर पीरियड खत्म हुआ, उसके बाद कहाँ कहाँ आपकी पदस्थापना रही, किस तरह से? जबलपुर में ही मुझे शुरुआत में ही, आपको याद होगा कि वो 90-92 का दौर था, तो उसमें उस समय कम्युनल टेंशन्स बहुत होते थे। तो हम लोगों ने वहाँ पे ही एक शुरुआत में ही हम लोगों को एक बड़ी सफलता मिल गई। किसी जगह जो है वो हम दंगा रोकने में कामयाब रहे, और उसके अलावा वहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में हमको असला और बारूद बरामद हुआ था, जिसमें मुझे काफ़ी सराहना भी मिली, और तो उसने एक मनोबल बढ़ाया उस घटना ने। सर ये बहुत बड़ी बात है जहाँ पर आपको प्रोविजनल ट्रेनिंग हुई, जहाँ आपकी प्रोविजनल पीरियड, और फिर उसी ज़िले के आप कप्तान भी बने पुलिस अधीक्षक के रूप। और जबलपुर के बारे में कहा जाता है जबलपुर बहुत ज़्यादा हाईली सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट मानी जाती है। किस तरह जब आप पहले प्रोविजनर वहाँ पर रहे, आपने वहाँ पर ट्रेनिंग पूरी की और फिर उसी ज़िले के कप्तान बने रहे, तो जब आप प्रोविजनर थे तो उस समय क्या किस तरह का माहौल था, और जब आप SP बने तब कहाँ कैसा माहौल है? माहौल बहुत कुछ, चूँकि बहुत लंबा समय के बाद हम पहुँचे थे वहाँ, तकरीबन 20-25 साल के बाद, तो वहाँ का पूरा माहौल बहुत चेंज था। अब चूँकि आधुनिकता भी आ गई है, और जो पुराने क्रिमिनल्स थे या पुरानी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम थी, वो तो लॉ एंड ऑर्डर तो लगभग वैसा ही है वहाँ, लेकिन वहाँ हमेशा चैलेंजेस हैं, और जबलपुर एक चैलेंजिंग ज़िला है, इसमें कोई दो मत नहीं। और जो सभी समेटे हुए हैं, वहाँ क्रिमिनल्स भी हैं, वहाँ पे अच्छे लोग भी रहते हैं, और वहाँ कम्युनल टेंशन भी होता है, ये सारी चीज़ें हैं, और उसके साथ में एक बढ़ता हुआ शहर है। तो वहाँ पे जो पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि जो मुझे रातों को जगने की ट्रेनिंग वहाँ जो शुरू में मिली है, उसका मुझे बाद के समय में बहुत फ़ायदा हुआ। कई बार 6-7 दिन हम लोगों को, जो प्रोबेशनर थे, तो जागना पड़ता था लगातार, और तो वो जो आदत बनी थी उसने बड़ा फ़ायदा दिया। अच्छा, एक जो सवाल है कि जबलपुर की बात करें, शिवपुरी की बात करें या खंडवा की बात करें, क्या आपको जानकर कैसे सेंसिटिव या हाई सेंसिटिव जिलों में भेजते हैं, या कुछ दूसरा ही रीज़न था? नहीं, रीज़न क्या है, जहाँ चैलेंजेस होते हैं, मैं तो इसको बड़ा अच्छी तरह से लेता हूँ, और बहुत अच्छी बात यह है कि मुझे ऑफिसर्स का बहुत ही सहयोग मिला है। और मुझे याद है, मैं शिवपुरी में जब था तो मुझे मुश्किल से 1.5 साल हुआ था, और मेरा तबादला अचानक खंडवा हो गया। मैं तो अपने ऑफिस में बैठा था, तो वहाँ मेरी वाइफ का फ़ोन आया कि तुम्हारा ट्रांसफ़र हो गया। तो मैंने कहा कहाँ पे? तो बोले खंडवा। उस दिनों, उन ज़माने में जब मेरा खंडवा हुआ था, तब बहुत बड़ा सेंसिटिव था वो, और लगभग हर 6 महीने में कर्फ्यू, हर महीने में 144, और बहुत ही कम्युनली बहुत सेंसिटिव। मुझे याद है कि आपने वहाँ पर एक रिकॉर्ड स्थापित किया था, और DG साहब ने आपको अप्रिशिएट किया था कि क्या करा ऐसे कि जो खंडवा में हर साल कर्फ्यू लगता है, कोई निश्चित रूप से मुझे याद है कि मुझे जब तत्कालीन DG जो थे सुरेंद्र सिंह साहब, उन्होंने पहले फ़ोन किया कि मैंने तुमको जान करके वहाँ पोस्ट किया है, और वहाँ जो है, चूँकि वो खुद SP रहे थे, तो वहाँ की सारी चीज़ें जानते थे, और तुम्हारा वहाँ का अनुभव भी है, तो मुझे लगता है तुमको अच्छा काम करना चाहिए वहाँ। तो मैंने कहा नहीं सर, अच्छा काम होगा, और ऊपर वाले के उससे और लोगों के प्रयासों से बहुत अच्छा काम हुआ। बाद में ये बात सही है कि वो 30 सालों तक, मतलब बहुत दिनों तक डिस्टर्ब रहा, और मैं इस मामले में अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ। और मेरा जो मेरा सबऑर्डिनेट स्टाफ था और जो मेरे वरिष्ठ अधिकारी थे, उनके सहयोग से एक बहुत अच्छी चीज़ हुई, और जनता का सहयोग बहुत मिला मुझे वहाँ। तो इतना हाइपर कम्युनल सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट में मैंने अपने समय में बिल्कुल समय से सारे जुलूस निकाले, और उन जुलूसों में कभी कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, मतलब जो भी था। और बड़े एक शुरू में ज़रूर थोड़ी जिद्दोजहद ज़्यादा करना पड़ी उसके लिए, और बहुत सारे लोगों को शुरू में लगा, तो एक पक्ष के आप कार्रवाई करते हो तो दूसरा पक्ष नाराज़ होता है। बाद में फिर दोनों पक्षों को ये लगा कि तो अनबायस्ड आदमी हैं, दोनों तरफ कार्रवाई होगी, कोई गलती करेगा तो।
तो कई बार ऐसे मसले आए जिन पर जो है लोगों ने बहुत सहयोग। लेकिन जो आप वहाँ पर आप पैमाना तय करके आए तो उसका फायदा आने वाले दूसरे अधिकारियों को भी लगातार डेफिनेटली हम एक बहुत अच्छी सुदृढ़ व्यवस्था वहाँ पर करके आए, और उसके बावजूद वो जो प्लानिंग थी, वो प्लानिंग, मैं तो नहीं कहता कि वो आज के अफसर उसको मान रहे होंगे या नहीं, लेकिन निश्चित रूप से उसके बाद से इतनी शांति है खंडवा में कि कभी कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति नहीं पैदा हुई। उन दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत उस जिले को सराहा था, और कलेक्टर एसपी को सभी के बीच में उन्होंने शाबाशी दी थी। बहुत अच्छी बात है ये कि प्रदेश का मुखिया आपको सराहे, तो निश्चित रूप से आपका आगे काम करने का मनोबल बढ़ता है। अच्छा सर, ये तो हो गई थोड़े आपकी करियर को लेकर जर्नी की शुरुआत, जो आपने करियर में आपने जो सोचा वो पाया, आपने यूनिफॉर्म जॉब चाहते थे वो आपको मिली, और वो भी पुलिस में जिस तरह आप चाहते थे। अगर हम बात करें कि हम इस जर्नी में जो आपकी बेटर हाफ है या अर्धांगिनी है, उनका कितना साथ रहा, और आपकी अगर लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज? मेरी अरेंज मैरिज है। किस तरह से? और अरेंज मैरिज है मेरी, और मेरी जो पत्नी है वो मेरे फादर के क्लासमेट थे। मेरे ससुर मेरे फादर के क्लासमेट हैं, दोनों एक ही हॉस्टल में रहे हैं और एक ही कॉलेज में पढ़े हैं ग्वालियर में। तो वो एक सहज वो था, और वो उनका हमारे यहाँ आना जाना भी था। बाद में ये चीज़ जो है वो शादी में परिवर्तित हो गई, और मैंने एग्ज़ाम भी जो पीएससी का एग्ज़ाम है वो उसका रिटर्न मैंने वहीं से दिया था, ग्वालियर से। तो हम जानते थे पहले से एक दूसरे को। आने से पहले आपकी शादी हुई या जॉब? हाँ, मैं जॉब मतलब सिलेक्शन हो गया था और शादी हुई है। अच्छा, मैम क्या करते? मतलब उस समय इंटरव्यू नहीं हुआ था मेरा, और उस बीच में मेरी शादी हुई। तो मैम हाउस वाइफ है या आप? इनिशियली वो जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है उसमें पीआरओ के काम पे काम करती थी। अभी उनका खुद का उन्होंने कुछ काम शुरू किया है पिहरवा नाम से, जो भी वो कर रहे हैं। तो वो पिहरवा मीन्स जो है ऑनलाइन बुटीक है, और ऑनलाइन ही उनका पूरा काम है। अच्छा, हाँ, शोल्डर, हाँ, वो शुरू से उन्होंने बहुत साथ दिया है, और जीवन के हर सुख दर्द दुख दर्द में वो साथ रहे हैं। और किसी भी पुलिस अधिकारी की या किसी भी अफसर के पीछे हमेशा निश्चित रूप से उसकी बेटर हाफ का और उसके माता पिता के आशीर्वाद का बहुत हाथ होता है। बिल्कुल कहा जाता है कि जो शादीशुदा लाइफ होती है या मैरिड लाइफ होती है कि रेल की दो पटरियों की तरह होती है, दोनों अगर पैरेलल चले तो आप आगे बढ़ते जाते हैं। अगर आपकी लाइफ पार्टनर आपकी अच्छी है तो आप लाइफ में बहुत आगे जाते हैं। तो परिवार में और कौन कौन है सर आपके? परिवार में मेरे फादर हैं, और अभी मेरे दो बेटे हैं और एक बेटी है। मेरी बेटी डॉक्टर है, और वो अभी मेडिकल अफसर है जिला धार में, गुजरी में। और बेटा मेरा जो है वो उसने एमटेक किया था दिल्ली से, आईआईटी से, और वो अभी आजकल एलन ग्रुप उसने ज्वाइन किया है, तो उसमें वहाँ पर डायरेक्टर के पद पर कार्यरत है उसमें। दूसरा जो बेटा है वो अभी पढ़ रहा है, उसका इसी साल बीकॉम ऑनर्स हुआ है, तो अब वो आगे की तैयारियों में लगा हुआ है। अच्छा, कहा जाता है कि जैसे डॉक्टर के बेटे डॉक्टर, इंजीनियर के बच्चे इंजीनियर बनते हैं, फिल्म एक्टर्स के बेटे फिल्म एक्टर्स बनते हैं। कभी आपके बच्चे जो है आपको देख के मोटिवेटेड हुए, या आपकी कोई यूनिफॉर्म को देखकर या वर्दी को देखकर मोटिवेट हुए, या आपने कभी उनसे कहा कि ये जॉब अच्छी है, इसमें आना चाहिए? नहीं, मैंने तो कहा निश्चित रूप से मेरी इच्छा थी कि कोई सिविल सर्विसेज ज्वाइन करे, लेकिन बच्चे जो है, जैसे आपने कहा कि डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर, तो मेरे बच्चे तो डॉक्टर भी हैं और मेरा बच्चा इंजीनियर भी है। और तो वो चीज़ तो हो गई, लेकिन उनका पसंद था अपनी जॉब चुनना, तो हमने जहां उन्होंने चुना वही हमने उनको करने दिया। और वहाँ जहाँ उसको पहले अर्न्स्ट एंड यंग में उसका सिलेक्शन हुआ था, तो वो अर्न्स्ट एंड यंग में उसने दो साल काम किया दिल्ली में, देन फिर अभी आजकल इंदौर में है। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि आप अपने परिवार के इकलौते पुलिस ऑफिसर थे और इकलौते अभी तक तो हूँ, और देखो आगे क्या होता है। अच्छा सर, जैसे कहा जाता है कि बाकी पुलिस की जो जॉब होती है राउंड द क्लॉक होती है बहुत, और आप तो ऐसे सेंसिटिव जिलों में इस बार ज़्यादातर फील्ड पोस्टिंग में आप आए,
चाहे हम डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की बात करें, एडिशनल एसपी लोकल क्राइम की बात करें, एसपी लोकल, एसपी वीडब्ल्यू की बात करें, या जहाँ भी रहें तो आप ज़्यादातर फील्ड पर, ऐसे में आप परिवार के साथ तालमेल, अंडरस्टैंडिंग बिठाना किस तरह से मुमकिन हो, किस तरह से संभव हो पाता है? परिवार का सहयोग अगर आपको नहीं हो तो आप शायद फील्ड में उतनी अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते। मैं एक बात बताऊं आपको, रात को कभी 2 बजे, कभी 4 बजे जाके आप दरवाज़ा खटखटाओ और फिर कोई आपका इंतज़ार करता हुआ मिले, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सब चीज़ें ठीक रहती हैं। और कभी ऐसी कोई मुझे लगता है कि हमसे ज़्यादा, पुलिस अफसर से ज़्यादा उनके परिवार जो है वो उसके पीछे होते हैं और वो सफ़र ज़्यादा करते हैं। तो अच्छा, वैसे तो समय मिलता नहीं होगा, खाली पल मिलता नहीं होगा, लेकिन जब भी थोड़ा बहुत कहीं से चुरा के, कहीं से निकाल के वो वक्त मिलता था, उसको परिवार के साथ किस तरह से आप एंजॉय करते हैं? मैंने अपने परिवार के साथ, परिवार को पर्याप्त समय देने का प्रयास किया है, और अब कितना दे पाया ये तो अलग चीज़ है, लेकिन मैं जितना दे सकता था मैं उनके साथ में उनकी अच्छी बुरी बातें वो शेयर करते थे तो सुनता था, और कभी एजुकेशन में भी उनके ध्यान देता था। लेकिन फैक्ट ये है कि सब जितना उनकी मदर ने ध्यान दिया उतना शायद मैंने नहीं दिया होगा। घर में किसकी चलती है? आईपीएस डॉक्टर महेंद्र सिंह सिकरवार? ये बड़ा ये वैसा सवाल है जुबेर भाई कि वो उसका सहज उत्तर है सभी के पास। होम मिनिस्टर वही है घर की। डेफिनेटली सर, होता भी पूरी, हम तो बाहर रहते हैं, फील्ड में रहते हैं, पूरा हमें घर के परिवार के बारे में, पूरी परिवार की जिम्मेदारी है, बच्चों को संस्कार देने की, अपब्रिंगिंग से लेकर। लेकिन हम लोगों की दोनों की चलती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप बाद में बोल रहे हैं, लेकिन ये आपने ये बाद में बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं आप। कि कुछ भी आप कुछ भी बोलते रहे, लेकिन ये फैक्ट है कि चलती बेटर हाफ की है। हम आते हैं, जब आप भाभी जी या मैम कभी किसी बात की नाराजगी जायज़ है और होती है, दो परिवार में हमेशा तकरार बनी रहती है, भाभी जी नाराज हो जाती हैं या आप नाराज, तो दोनों एक दूसरे में कौन किसको मनाता है और किस तरह से उनकी नाराजगी दूर होती है? बड़ा सहज है। अगर उसमें एक गुस्सा है तो दूसरे को शांत हो जाएगा, तो सारी चीजें अपने आप खत्म हो जाती थोड़ी देर बाद। तो आप मनाते हैं या भाभी मनाती हैं? नहीं, मैं मतलब कोई भी एक किस तरह से मनाते हैं? कोई भी ये काम कर लेता है, और वैसा बेसिकली नहीं, लॉन्ग ड्राइव क्या, हाँ, डिनर। अब हम घर पे रहना और घर का खाना खाना बहुत अच्छा समझते हैं, और मुझे तो घर का खाना ही हमेशा अच्छा लगता है। वंस इन ए वाइल कभी जाते हैं तो कभी जाते हैं। अच्छा, हॉकी को मिस करते हैं आप? हॉकी को तो हमेशा मिस करता हूँ, हॉकी को मिस करता हूँ। मैं क्रिकेट भी खेलता था, तो आजकल मैं उज्जैन डिवीज़न क्रिकेट एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ, और देवास डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष रहा हूँ 6 साल। तो आपकी फिटनेस जो है, मतलब कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स को जो आप, हाँ, स्पोर्ट्स लविंग हूँ मैं अभी भी, मुझे बहुत प्यार है स्पोर्ट्स से डेफिनेटली, और हॉकी का कोई मैच तो कोशिश करता हूँ कि न छूटे, तो जब भी आता है तो कोई देखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि उन दिनों मैं नहीं देख पाया जब मैं सीएसपी और एडिशनल एसपी या एसपी था। जब अभी थोड़ा बहुत टाइम मिलता होगा, रेल आईजी के रहते हुए थोड़े बहुत इतना बर्डन नहीं होगा, लेकिन तो कभी प्रैक्टिस या खेल नहीं। अब हॉकी की तरफ तो बिल्कुल, अब हॉकी तो ऐसा है कि आप अकेले तो खेल नहीं सकते, और वो तो छूट ही गई। क्रिकेट भी ऐसा ही है। अब तो मैं जो है वो साइकिलिंग करता हूँ, योगा करता हूँ बहुत सालों से, तो खाली वक्त मिलता है मैं उसमें कुछ लिखता हूँ, गज़ल लिखता हूँ मैं। मतलब आप मल्टी टैलेंट हैं, आप शायर भी हैं, आप कवि भी हैं, आप डॉक्टर भी हैं, आप आईपीएस ऑफिसर भी हैं, तो ये मल्टी टैलेंट आया कहाँ से आप में एकदम से? वो एक चीज़ मैं आपको याद करता हूँ कि शौक को अज़ीम सफ़र रखिए, न जाने कब कूच करना हो, सामान मुख्तसर रखिए। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा शेर है, ये बात मशहूर। सर, आप मैं चाहता, आप जिस तरह से सिंगर भी है, तो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक आपके इस टैलेंट से भी एक बार रूबरू जरूर हो। अब वो इसमें गाना 2 लाइन सर। मैं दो लाइन आपको सुना देता हूँ। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आपकी जिस तरह से आपकी
हम ज़रूर किसी दिन मुखातिब होंगे आपकी शायरी को लेकर, क्योंकि अभी वक्त की कमी। लेकिन एक सवाल आपसे ज़रूर आखिर करेंगे। डॉक्टर महेंद्र सिंह सिकरवार IPS, सिंगर, राइटर, स्पोर्ट्स पर्सन, अब ऐसी कोई इच्छा है जो बची है जो आप उसको पूरी करना चाहते हो, शिद्दत से पूरी करना चाहते हो? मेरी इच्छा है आध्यात्म की तरफ जाने की। अब मेरी एक इच्छा रह गई है, तो मैं आध्यात्म की किताबें पढ़ने की और कोशिश करता हूँ। आफ्टर रिटायरमेंट जिंदगी को कभी अच्छी तरह से जीना चाहता हूँ जैसे जीता है। आफ्टर रिटायरमेंट डॉक्टर IPS डॉक्टर सिकरवार साहब को हम हमारे दर्शक किस फॉर्म में देखेंगे? राइटर्स देखेंगे, शायर देखेंगे या सिंगर देखेंगे? एक अच्छे इंसान के रूप में मिलना चाहता हूँ मैं आपसे कभी भी, और एक अच्छे दोस्त के साथ में दोस्त के रूप में मिलना चाहता हूँ, यही मेरी इच्छा है। बहुत प्यारी बात की है डॉक्टर साहब से, साहब ने आज की टाइम में बात की और कई मुद्दों पर कई अनकहे राज उनके जाने। और जैसे आप डॉक्टर भी रहे हैं, आप IPS भी हैं, आप सिंगर भी, स्पोर्ट्स पर्सन, मल्टी टैलेंट की बात। और जो सबसे आखिरी बात कही है कि आफ्टर रिटायरमेंट एक इंसान के रूप में जानना चाहते हैं कि इंसान के से बेहतर, इंसानी से बेहतर कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ जुड़े टी टाइम में, आपका हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब हमारे के बारे में एक और चीज़ जो अहम है कि ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं जो आम जनता से सीधे संवाद रखते हैं और हमेशा से आम जनता के करीबी रहें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।